वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो अमङ्गलिं पते ओचामि समय पावड मिनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 296 गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य देव को प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है कि आत्मा को ग्रहण किससे करना। तो कह रहे हैं जैसे बंध का छेद करने का करण मतलब साधन ज्ञान था, ऐसे ही ज्ञान से ही आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। तो उसका करण भी आत्मा को ग्रहण करने का करण भी प्रज्ञा ही है। प्रज्ञा का अर्थ या लेना प्रकृष्ट रूप से ज्ञान, प्रकृष्ट रूप से कहो, यथार्थ कहो, सत्यार्थ ज्ञान। क्योंकि ऐसे तो 363 मत में ज्ञान से मुक्ति मानने वाले भी मात्र ज्ञान से मुक्ति मानना, ज्ञान योग विमान साथी मैंने 2-3 दिन पहले कभी कहा होगा, तो वो वाला ज्ञान नहीं, यहाँ यथार्थ ज्ञान। यहाँ तो हम 11 अंग के ज्ञान को भी निरर्थक कह देते हैं और यहाँ पे आत्मा को ग्रहण करने वाले ज्ञान को सार्थक कह देते हैं। मेन काम होना जरूरी है, आत्मा को ग्रहण करना है। आत्मा को ग्रहण करेगा ज्ञान के पर्याय, पूरा पर्याय में काम होने वाला है। क्योंकि अगली गाथा में जो अभिन्न षटकारक की चर्चा है, अमृत चंद्र आचार्य ने खुला लिख दिया है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्यायी है, वही उसका करने वाला सब करता है। तो ये तो उसी में होने की आवश्यकता है। कल अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका में 3-3.5 लाइन में 4 बार ही शब्द आया है। ही का अर्थ होता है ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। वहाँ अपेक्षा जुड़ी हुई है और वह सम्यक एकांत। जयचंद साहब ने भी 1.5 लाइन लिखी है, उसमें भी 2 बार ही आया, मैं पढ़ के बताऊंगा आज। और जयसेन आचार्य देव की टीका आज पढ़ेंगे, वहां भी अंतिम की 3-3.5-4 लाइन में भी ही 4 बार आया है। वो कह रहे यही है, अन्य नहीं। यही है मतलब प्रज्ञा ही है। प्रज्ञा ही क्या है? प्रज्ञा ही भेद करेगी, प्रज्ञा ही बंध को छेदेगी, छोड़ेगी, विरक्त होगी बंध से। प्रज्ञा ही आत्मा को ग्रहण करेगी और प्रज्ञा अन्य की नहीं, प्रज्ञा अपनी भी ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान की पर्याय। इतने तक सीमित कर दिया है, बहुत सरल कर दिया है, एकदम सरल। जाने तो सरल है, नहीं जाने तो बहुत कठिन है। नहीं जाने तो अनंत काल तक नहीं जान सकते, और जान लेवे तो अंतर्मुहूर्त में जान ले। अंतर्मुहूर्त भी ज्यादा कह रहा हूं, पकड़ लेते। 539 नंबर पेज पे आते, टीका और भावार्थ पढ़ा था, बट एक बार मैं ही समझाना चाह रहा था कितनी बार काउंट करते। टीका में 4 लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं। यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? प्रज्ञा के द्वारा ही, पहला ही यह शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि शुद्ध आत्मा को स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही, दूसरा ही लगा दिया, ही एक कारण है। यहां क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। साथ में क्या लिख रहे हैं? क्योंकि शुद्ध आत्मा को स्वयं निज को शुद्ध आत्मा को एक ही बात, अलग नहीं मान लेना। शुद्ध आत्मा कहीं अलग पड़ा हुआ है और उसको हमें ग्रहण करने जाना है। वो बोलते तुम ही हो शुद्ध आत्मा, पर्याय तुम हो ही नहीं। क्यों? कल की पर्याय आज है ही नहीं। तुम वो रहते थे तो तुम तो मर गए, फिर तुम्हारा तो नाश हो गया। कल की पर्याय चलेगी, कल की ज्ञान की पर्याय चलेगी, सुख की पर्याय चलेगी, दुख की पर्याय चलेगी, क्रोध की पर्याय चलेगी, कषाय की पर्याय चलेगी, सब पर्याय चली गई। अभी वाली भी पर्याय चली गई, एक समय बाद चली जाती है।
तो तुम वो हो ही नहीं, तुम्हारा स्वयं का निज शुद्ध आत्मा ही है, और ज्ञान में आ जाएगा। तो दूसरा ये क्या कह रहे हैं, स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही एक करण है। दो, जैसे भिन्न करने में प्रज्ञा ही एक करण था। तीन, ये वहां भी लगा दिया। और चौथा लगा रहे, ई से जैसा प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया था उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। चार चार बार ही लगा रहे, भी नहीं लगा रहे। भी मतलब और कुछ दूसरी वस्तु होगी, ऐसी भी बात नहीं। क्या कह रहे हैं, दूसरी वस्तु है ही नहीं। तुम्हें मानना है तो मानो, न मानना है तो मत मानो। आगे की गाथा में अमृतचंद्र आचार्य देव दूसरी वस्तु को व्यवहार भाव कहेंगे। व्यवहार भाव, व्यवहार भाव क्या है, जब प्रकरण चलेगा अपन चर्चा करेंगे। निश्चय भाव एक ही, और कुछ नहीं, इसी से काम होगा। निश्चय कहो, सत्यार्थ कहो, भूतार्थ कहो, यथार्थ कहो, चलेगा। और दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखो अपने पास साधन पड़ा है, हम उस शेर को हंस रहे थे जो भेड़ बकरियों में चल रहा था, और हम उन भेड़ बकरियों में चलने वाले, हम भी ऐसी शेर है जो हमें पता ही नहीं, हमारे पास ही हमारी निधि, हमारे प्रज्ञा से हमारा काम होने वाला है। करण भी हमारे पास है, जिसे ग्रहण करना वो भी हम ही, पता ही नहीं हमें लग रहा है हम सब धर्म कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात है मोक्ष का कारण। और मोक्ष मतलब सवर निर्जरा पूर्व के मोक्ष। मोक्ष का कुछ अलग कारण है, करण है, सवर निर्जर कुछ अलग, ऐसा नहीं। तीनों का एक ही कारण है। सवर निर्जरा का जो है वो प्रचुरता में होके पूर्ण नाश हो गया मोक्ष। अभी भावार्थ में जयचंद जी साहब भी 2 बार ही लगा रहे 1.5 लाइन में। भिन्न करने और ग्रहण करने में करण अलग अलग नहीं है, इसलिए प्रज्ञा के द्वारा ही लगा दिया। आत्मा को भिन्न किया और प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए, दोनों जगह ही लगा दिया। अब जैसे ना आचार्य देव लगभग वही भाव कह रहे, उन्होंने ही 4 बार क्या लगाया वो पढ़ के आगे की गाथा की चर्चा करेंगे। तात्पर्य 3 टीका में लिख रहे, आत्मा और बंध को पृथक करने में प्रयोजन यह है कि बंध का त्याग करके शुद्ध आत्मा का ग्रहण चाहिए, ऐसा उद्देश्य। प्रयोजन मतलब प्रकृष्ट रूप से क्या हमें प्राप्त करना है, हमारा गंतव्य क्या है, इच्छा क्या है, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य बंध का त्याग करके शुद्धात्मा ग्रहण, ये लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य तो सुखी होना था, और सुखी इनसे हुआ जाता है, इसलिए इसको प्रयोजन कहा है। सुखी इस प्रयोजन का ये प्रयोजन कारण है, इसलिए कारण में उपचार करके इसे ही कह दिया, कारण के कारण में। ये कारण नहीं, हमें शुद्धात्मा क्यों ग्रहण करना, बंध को क्यों छोड़ना। बंध से हम दुखी होते, बंध अधिकार में देखा था, बंध से दुखी होते हैं, इसलिए बंध को छोड़ा। तो छोड़ने का प्रयोजन क्या था, सुखी होना था। और शुद्ध आत्मा को क्यों ग्रहण किया, इतना 3 लोग 3 काल का निरावलंबी क्यों हुए, क्या कारण। प्रयोजन भूलना नहीं, प्रयोजन एक ही रखना। प्रयोजन भी एक सुख, प्रयोजन जिससे प्राप्त होगा वो भी एक शुद्ध आत्मा, और प्रयोजन को जो प्राप्त करेगा वो भी एक पर्याय। तीनों एक एक ही, इसमें दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। उपचार से कह दो, आप दूसरे को उपचार से कह दो, कहने में बाधा नहीं, निमित्त रूप में बाहर खड़े होने में बाधा नहीं, कर्म का उपशम शैक्षम होने में बाधा नहीं, हमें बाहर में गुरु का, जिनवानी का, जिनबिंब का होने में हमें बाधा नहीं। पर प्रयोजन है, प्रयोजन जिससे सार्थक होगा वो एक शुद्धात्मा, और प्रयोजन जिसे प्राप्त करना है वो भी पर्याय। एक समय की पर्याय रहो, कुछ भी रहो, उसी करना, और दूसरे की, और वो भी अपनी पर्याय। ये जो प्रयोजन को साध्य करेगी
प्राप्त करेगी वो पर्याय अपनी, मैं ही हूं वो, जिससे वो प्रयोजन साध्य होगा वो भी मैं हूं, और इस प्रयोजन में जो फल मिलेगा सुख, उसको भोगने वाला भी मैं ही हूं। सब एक ही जात। देखो कैसी गजब अवस्था, इतनी सरल बात है, कठिन कुछ भी नहीं। हम कितनी परेशान, कितना टेंशन। अज्ञान अवस्था में कैसा लगता है, दुकान पे नहीं जाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, ये खाएंगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा, कपड़े अच्छे नहीं रहेंगे तो हमें कोई मानेगा नहीं, ये नहीं, वो खराब कपड़े पहनना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अच्छे से समझना मेरा क्या कहना है। मान्यता की बात चल रही है आप, मान्यता कितनी कितनी भ्रम कितने पड़े हुए। अभी भी व्यापार करना, अभी भी खाना पीना, अभी भी कपड़े पहनना, आभूषण खरीदना, जो कुछ करना है वो करना। देव पूजा गुरुपास्ती नहीं करूंगा तो सुखी नहीं होऊंगा। देव पूजा गुरुपास्ती छोड़नी नहीं, ये कह रहे हैं 3 जब तक नहीं होते तब तक पाप को छोड़ो, पुण्य में आओ, पुण्य में भी मजबूरी में खड़े रहो सहायभूत के लिए। बाकी ये 3 जब तक नहीं प्रकट होते, उस सुख के प्रयोजन जिससे प्राप्त होता है वह जब तक जिसे प्राप्त करना है उस पर्याय को प्राप्त नहीं होता है तब तक, और उसके फल में जब तक सुख नहीं मिलता है तब तक निरंतर चलते रहो। इसमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, यह प्रयोजन साध्य करने के लिए अनंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अनंत पुरुषार्थ करने को तैयार, ऐसी पहली चोट में निर्णय होना चाहिए। वहां टेढ़ी बुद्धि नहीं लगानी, पंचम काल वाली बुद्धि नहीं लगानी, वक्र बुद्धि नहीं लगानी, ऐसा थोड़ी चलता है। फिर ये भी तो हो सकता है ना, वो भी कुछ नहीं लगा, एकदम सीधा हो जाना, सांप के जैसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, सरल हो जाना। सरल हो जाएंगे फटाफट धर्म आ जाए, काम हो जाए। छल वाला करेंगे, मायाचारी करेंगे, वक्र बुद्धि लगाएंगे, काम नहीं हो। श्रद्धा को तो सरल होना ही पड़ेगा, सरल होके अंदर जा सकती, सरल होके उसको ग्रहण कर सकती, और दूसरा उपाय नहीं। और ऐसा सरल हम नहीं बन पाए, ऐसा प्रयोजन के प्रति हम अनंत पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं हुए, अनंत काल तक घूमना पड़ सकता। क्यों? अब कल्पना करो, आयु का तो भरोसा है, सामान्य चर्चा कर रहे हो, सब जानते, ज्यादा कोई कठिन बात नहीं। आयु निकल गई, कल्पना करो फिर से मनुष्य भव, फिर से सिद्ध वरकुट जैसा सिद्ध क्षेत्र, फिर से जिनवानी, फिर से जिन धर्म, फिर से ऐसे साधर्मी, फिर से ऐसा जिन, मतलब कितना कठिन। नहीं साहब हमने ऐसा ही पुण्य किया है, और वहाँ जाके गारंटी है। हम कभी कभी घर पे चर्चा करते हैं, 30-35 साल तक धर्म ही नहीं मिला हमें, ये सच्चा वाला। तो इतनी तो अंतराय थी ना, वो तो ठीक है, पुण्य का उदय आ गया और बाकी सब जो हुआ होती गई। कठिन है, माता पिता को 60-65 साल में मिला, 60-65 साल तक पता ही नहीं था शुद्ध आत्मा क्या होता है, मोक्ष किससे होगा। 7 तत्वों के नाम पता नहीं थे साहब, 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते पता नहीं, सामान्य गुण किसे कहते, विशेष गुण किसे कहते, विकारी पर्याय किसे कहते, निर्विकारी पर्याय किसे कहते। अपने में से अपना काम होगा, 2 द्रव्य के बीच में कुछ संबंध नहीं, कुछ भी पता नहीं। बस पता था तो घबराने के लिए कहते थे कि भैया ऐसा करेगा तो नरक चला जाएगा और नौकार मंत्र गिन लेगा, सुबह उठते ही 9 नौकार मंत्र गिन लेगा तो काम हो जाएगा। प्रकरण समझना बहुत गंभीर बात, तो सब कुछ छोड़ना पड़े। अपना खान पान आजीविका को अभी घबराना नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बट बाकी 10 करोड़ के 50 करोड़ के पीछे मत लगे। मेरा कहने का सामान्य, एटलीस्ट यंग जनरेशन जो बैठा है सामने, उसने पूरा झोंक देना चाहिए इसको समझने, जो करना पड़ेगा वो कर देना चाहिए। प्रयोजन की बात चल रही है, अपने प्रयोजन से, ये पैसे के प्रयोजन से तो अच्छे करोड़पति नहीं। अभी कोई कहता है 34 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति है टाटा ग्रुप की। चलिए, अब उन्होंने इस 86 के एज में शुद्धात्मा ये सुना भी नहीं होगा, ये क्या काम में आएगा? 34 लाख करोड़
34 के आगे 5 जीरो और उसके आगे 7 जीरो, इतने पैसे, रुपए, पैसे नहीं रुपए। ये टाटा ग्रुप की संपत्ति, मार्केट वैल्यू, कैपिटलाइजेशन, जो भी कुछ कहते हैं, अपने को ज्यादा समझता नहीं। धरा का धरा है, जरूरत नहीं थी। और वो आदमी इतने से छोटे से घर में रहता था, ज्यादा फैशन नहीं थी उसको, सिर्फ मीटिंग आदि में कोट पहनने पड़ते थे, वो कोट यूज करता था। शर्ट आदि जो रहेंगे, और कुत्ते पालने का शौक था, 1-2 कुत्ते पाले थे, बाकी कुछ शौक नहीं। नॉर्मल, मतलब उसके अमेरिका आदि में भी होटल है, उसके आप प्रकरण अभी सब यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है, देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अपने को निर्णय करने की अपेक्षा, मैं तो जो यहाँ चर्चा करता हूँ, निर्णय करो, फोकस करो, लक्ष्य को ठीक करो। तो वहां जाके भी वो वहां अपने होटल में भी नॉर्मल पर्सन करके खा रहा है, नॉर्मल पेमेंट कर रहा है, नॉर्मल बैठ रहा है, स्वयं की ड्राइविंग स्वयं करता। नितिन गडकरी को एक बार मिलने गया वो, तो स्वयं ड्राइविंग करके बोलते मेरे पास ड्राइवर नहीं। ऐसे सबके भोगते कुछ नहीं। उसका जो भाई है जिमी टाटा करके, पढ़ लेना इसे गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे। वो 2 BHK के फ्लैट में रहता है, अनमैरिड है, घर पे टीवी आदि कुछ नहीं, एक आदमी, लोगों को पता ही नहीं है। और टाटा ग्रुप में उसके भी शेयर्स, करोड़ों की उसकी भी संपत्ति, बट भोगने के भाव ही नहीं हो रहे। एक तरफ किसी को 500-1000 रुपए भी दिन में मिल नहीं रहा और झपट्टे लगा रहा है, और इनके पास करोड़ों की संपत्ति, इनको इच्छा ही नहीं हो रही कि यहाँ घूमो, अमेरिका भी देख के आओ, वो आईफेल टावर भी देख के आओ, ऑस्ट्रेलिया भी जाके आओ, फलाना भी करके आओ, कुछ भी भाव नहीं हो रहा। प्रकरण कहां से चल रहा है? ज्यादा बाहर भागो मत, अच्छा मिल गया है ले लो, काम इसी से हो। प्रयोजन की बात चल रही, मैं प्रयोजन के ऊपर अटका हुआ हूं, मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूं। प्रयोजन क्या है? सुखी होना। दुखी होना, दुख अच्छा ही नहीं लगता है, दुख होता है तुरंत छटपटाहट होती लगती। तो ये तो प्रयोजन सुखी होना है, और वो एक ही वस्तु ही है, सुखी होना ये भी एक है। और अभी पूर्व के जयसेनाचार्य देव की गाथा में क्या पढ़ क्या है? सुख आत्मा को ग्रहण करता है, मतलब सुख को सुखी होना है, तो सुख की पर्याय को अगर सुखी होना है, आत्मा को ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे आत्मा को? शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना पड़ेगा, और किसी को ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। सुखी होने वाली पर्याय, जिससे सुखी हुआ जाएगा वो, और जो निर्णय करेगा कि हाँ इसी से सुखी हुआ जाता है, वो ज्ञान की पर्याय। तीनों एक ही द्रव्य में, ये अनंत गुणों का समूह द्रव्य है, और ये 2 पर्याय, तीनों एक ही द्रव्य, एक ही आत्मा में, अपनी आत्मा में। उससे सदे, और अभी वहीं पे उत्पन्न होने वाली मोह राग द्वेष की पर्याय भी उसी आत्मा में हो रही, बट ये कहते हैं यहां नहीं, यहां पे तो इसकी एंट्री नहीं। ऐसे तो ये 2 की भी एंट्री नहीं, बट ये 2 के पास एक कमाल आ गई। सुख की पर्याय ने शुद्धात्मा को ग्रहण कर लिया, ज्ञान की पर्याय ने शुद्धात्मा को ग्रहण कर लिया। ये दोनों ग्रहण करने लग जाते हैं तो श्रद्धा को कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है, वह भी शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेती है। चारित्र को कुछ ऑप्शन ही नहीं, वो अनंतानुबंधी का अभाव करके शुद्धात्मा को ग्रहण कर ले। अभी आप प्रत्याख्यान चलता रहेगा, अनंत संसार का कारण नहीं, इसका इतना डरना नहीं। वो तो क्या है, बाकी का फिर 81वीं प्रवचन सार जी की गाथा देख लेनी चाहिए। 80वीं गाथा में मोह का निर्मूलन कैसे करना, तो अनंत को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा, वह अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जान लेगा, तो उसके मोह का निर्मूलन हो जाएगा। और 81वीं गाथा में कहा चारित्र मोह का उन्मूलन कैसे करना, तो सजग रहे, वो बराबर आ जाएगा, फिर बाद समझ जाएगा। चौथे में आ गया, बाकी का समझ जाएगा, बाकी का कठिन नहीं। चौथा कठिन है, पंचम काल में चौथा मिलना महाकठिन है, केवल ज्ञान प्राप्ति समान। अगर हम ये काम कर ले तो हमने केवल ज्ञान जैसा काम किया, इतना दुर्लभ। डरने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए एक,
और हम भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, इस भावना के लिए कह रहा हूं। और जो कुछ प्रमाद है, जो कुछ भ्रम खड़े, जो कुछ डर है, वो डर को त्याग कर देना चाहिए, बस बात इतनी सी इसके लिए। और वो भी कोई विद्वान के ऊपर उपकार करने के लिए, जिनवानी के ऊपर उपकार करने के लिए, जैन धर्म के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, अपने ऊपर उपकार करने के लिए, स्वयं के लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं करना। धर्म स्वयं के लिए किया जाता है। ये किसी का प्रभाव ना करके वात्सल्य देके मैंने इतना धर्म के ऊपर उपकार किया, भैया शांति से बैठो, अनंत आके चले गए, भैया तीर्थंकर जैसे चले गए, तो क्या बात कर रहा है? कई किसी के ऊपर उपकार करता नहीं। उपकार तो उपादानी अपना आप अपने पे करता है, बाहर में निमित्त को वो करने वाले के समीपता, इसलिए उपकार करने वाला कहने में आता है, होता कुछ नहीं, क्योंकि कथनचित निमित्त है ही नहीं, कथनचित। ऐसे हम निमित्त निमित्त संबंध में मानते हैं, बट जोर लगे तो निमित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं। वो कार्य होते हुए जो अनुकूल होगा उसको निमित्त कहेंगे, वैसे कोई फिक्स वस्तु थोड़ी। तो यहां कह रहे हैं आत्मा और बंध को पृथक करने में प्रयोजन यह है कि बंध का त्याग करना। बंध का ऐसे बिना काम का त्याग नहीं कर रहे हैं। बंध की वजह से तो ये 4 गति 84 लाख योनि और इतने कोड़ा कोड़ी कुल किए हमने। कर्म बंधन, निरंतर बंधन चल रहा है साहब। अभी प्रवचन देते हुए भी, प्रवचन सुनते हुए भी 7 कर्म का बंध चल रहा है। अभी बंद नहीं हो, घबराना नहीं। सब फिर क्या करे, कहाँ जाए? 3 लोक में कहाँ जाए कि जहाँ कर्म बंधन ही होंगे? वो कहे तुम आत्मा में चले जाओ, तुम्हारे कर्म बंधन रुक जाएंगे, और कहीं जाना नहीं। तब आत्मा कहाँ है? आत्मा तुम ही हो, और कहीं कुछ भी नहीं। सरल काम। ये कह रहे हैं बंध का त्याग करके शुद्धात्मा भी का ग्रहण भी इसने अपने स्वयं के लिए किया, अपनी सुखी होने, मतलब पर्याय भी स्वार्थी। शुद्धात्मा ने उसको कहा नहीं, इसने जाना ये सब इतनी अनादिकाल की दुख परंपरा, इतने पंच परावर्तन, इतना जन्म मरण, इतने 66,336, एक श्वास में 18 बार, थोड़ा हुआ। अभी साहब इन्होंने अभी अपन चर्चा करते हैं ना, कोई चला जाता है 40, 45, 50, 60, 70, 80 की एज में, साहब अभी तो नया नया घर बनाया था, अभी तो दुकान बनाई थी, अभी तो लड़के की शादी की थी, अभी तो आओ छोड़ो, चले जाओ वहां, वापस वही उद्योग करो, वहां पे वापस वो करते नहीं, तब तक छोड़ो। 2-5 साल की शांति मिलती, उसमें सब गायब हो जाता। सदा सुखदास जी का कल प्रकरण चल रहा ना, वो कह रहे तुम्हें 100-120 साल के मनुष्य भोग में इतने बेकार वाले 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलते, तो भी तुम झपट्टे लगाते हो। देव और भोग भूमियों की चर्चा की उन्होंने। देव और भोग भूमियों को इतना मिलने के बाद भी तृप्त होती नहीं। कल्पवृक्ष आदि और सब आप पता है, अनिमांग वेमा सब रिद्धि आदि सब होती, फिर भी तृप्त होनी, तो तुम कैसे तृप्त होगे? और तुम तो पंचम काल वाले हो, और उसमें भी 100-120 की गारंटी नहीं। क्यों करते हो? उससे अच्छा तुम अपने 5 इंद्रिय के विषयों से थोड़ा सा आसक्ति को घटाओ, शांति रखो, शांति से थोड़ा बहुत जितना भोगना है शांति से भोग के, और अपने परिणामों को ठीक करो। तो सराग संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप या सम्यकत्व के साथ रहने वाला शुभ भाव विकार, उसके निमित्त से तुम देवगति चले जाओ और परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम ये भोगोपभोग परिमाण आदि का ठीक से समझ लो। वहां वो चर्चा चल रही थी चरणानी, अब वो कोई करे नहीं, और यहां आत्मा की बात नहीं पकड़ में आए। सदा सुखदास जी ने 3-4 जगह लिखा, करोड़ों बार उपदेश सुना, 50 सालों से स्वाध्याय आदि कर रहे, फिर भी धर्मोपदेश न मिलने का कारण अन्याय, अनीति, अभक्ष। पेज नंबर 202, पेज नंबर 462 और पेज नंबर 144-45 देख लेना चाहिए।
और भी होगा, मैं 3 बता रहा हूं। साथ में वो भी छोड़ना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म है। उन्होंने तो वहां चर्चा करते हो भोग भोग में धर्मशाला का भी भोजन नहीं करना चाहिए। धर्मशाला मतलब जैन तीर्थ पे अपन जाते तो वहां तो अच्छा है, क्यों? वहां पे वो बनाने वाले मासिक धर्म का पालन करते नहीं करते, शूद्र जाति के काम करते, कैसे करते, चलेगा ही नहीं। बोल 5 पक्ष में चर्चा की, अनूप सेवे में शूद्र जाति के हाथों का नहीं चलेगा, बर्तन आदि उनके लगे तो साहब तीर्थ यात्रा नहीं जाना, साथ में बनाने की व्यवस्था करो। घूम के आ गए साहब, हम आ गए तो देखो कैसे किया, सब एक एक पढ़ना पड़ेगा। जिनवानी को ऐसी धूल में नहीं मिटाना है, वो कोई वहां शोकेस में रखने के लिए नहीं, उसको निकालना पड़ेगा। सिर्फ समय सार पढ़ने के लिए नहीं, समय सार तो 4 अनुयोग में से एक अनुयोग का एक पार्ट है। द्रव्यानुयोग में आगम भी है, अध्यात्म भी है, न्याय भी है, सब कुछ है, ये एक पार्ट है। सुनने के बाद जब परिवर्तन चालू होगा तब कहा जाएगा कि इसका सुना हुआ थोड़ा समझा है, नहीं तो मान डोलाने से और अच्छा लगने से काम नहीं होने वाला, ये तो नक्की। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। वाह, क्यों? प्रयोजन साधना, प्रयोजन साधना पड़ेगा। वह एकांती नहीं होना पड़ेगा, ना निश्चयावासी, ना व्यवहारावासी, ना उभयावासी। वहां तो सम्यक तो सन्मुख होना पड़ेगा। आगम अनुसारी तो सभी सम्यक दृष्टि, उसमें कोई बाधा नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं, जहां आत्मा के प्रतिनिधि करने की बात चल रही है, ग्रहण करने की बात चल रही है, उस पर्याय में। तो ये यहां पे भी कह रहे हैं शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते। कसो गिपदी अप्पा, अमूर्त होने के कारण आत्मा दृष्टि नेत्र का विषय नहीं है, तो फिर वह कैसे ग्रहण किया जाए? सब हमें तो अनादिकाल से आंखों से देखने की आदत पड़ी, आंखों से दिखता उतना ही हम मानते हैं, जानते, बाकी हम नहीं मानते। हमें पांडव आदि नहीं दिख रहे, हम नहीं मानते। हमें पुद्गल आदि नहीं दिख रहे, हम नहीं मानते। परमाणु नहीं दिख रहा है, नहीं मानते हम। हमें मेरू पर्वत नहीं दिखता, हम नहीं मानेंगे। हमारे साइंस ने हमें फोटो बता दिया पृथ्वी गोल है तो हम गोल मानेंगे। हमारा जिनागम कह रहा है थाली के जैसे गोल आकार वाला है, असंख्य द्वीप समुद्र है, हम नहीं मानेंगे। हम कहाँ दिख रहा है हमें फोटो बताओ, आंखों से जो फोटो दिखेगा। अब उन्होंने कहा से साहब वो चांद पे चले गए तो हम मानेंगे। उन्होंने देखो फोटो भेजा, अब वो फोटो कहीं फोटोग्राफर के यहाँ पे कहीं कोई सेट बना के निकाला कि वहां पहुंचा, हमें क्या पता। क्या कह रहे हो? वो आंखों से कैसे दिखेगा? अमूर्त आत्मा आंखों से तो मूर्त ही दिखता है। अब उसे ये पता नहीं मति श्रुति ज्ञान की कैपेसिटी क्षोभ द्रव्यों को जानने की, बस उसके लिए थोड़ा सा विशेष एप्लीकेशन करना पड़ेगा, विशेष जोर देना पड़ेगा उस पर्याय के ऊपर। वे कह रहे अमूर्त होने के कारण आत्मा दृष्टि नेत्र का विषय नहीं है, तो फिर वह कैसे ग्रहण किया जाता है? ऐसा प्रश्न है। पन्नाए सोदू गिपदे अप्पा, भेदज्ञान रूपी प्रज्ञा के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है। उसको भेदज्ञान रूप से ग्रहण कर सकते आप। यह उत्तर है। कैसे ग्रहण किया जाता है? जब पन्नाए विभक्तो, जिस प्रकार पूर्व गाथा सूत्र में जिस प्रज्ञा बुद्धि द्वारा आत्मा को रागादि से विभक्त किया गया, अर्थात रागादि से पृथक किया गया, तह पन्ना एव घेतवो, उसी प्रकार प्रज्ञा भेद ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। सही मायने में ज्ञानी जीव उसी की महिमा गाते जिसने अपनी प्रज्ञा, उसी बुद्धि की, हम सामान्य कहते हैं उस आदमी को बुद्धि नहीं, माछा है वो, समझता ही नहीं, इतना मैंने समझाया, व्यापार करने आता नहीं, लाख के 12,000 कर देता है, आदि आदि हम कहते हैं। ये कह रहे हैं वो तो ठीक है, एक बहुत तक परेशान करेगी वो बुद्धि, बट अगर बुद्धि प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण नहीं कर पा रही है तो वो बुद्धि नहीं। बुद्धि का एकमात्र काम संजीव पंचेंद्रिय की बुद्धि का, सब संजीव पंचेंद्रिय कैपेसिटी कैसे अभी हम सब समझ पा रहे हैं।
ये जो कह रहे समझ में तो आ रहा है, बात तो बराबर है, बात तो यही ऐसे ही ठीक है। होने में थोड़ा समय लगे कोई बाधा नहीं, समय अभी इतना अनंत काल गया, थोड़ा चला जाए कोई बाधा नहीं। बट ये कह रहे प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये बुद्धि काम की, व्यापार वाली बुद्धि, घर गृहस्थी में नए नए पकवान बनाने की बुद्धि, ज्यादा उस पर रिलायबिलिटी नहीं करनी, तो काम की नहीं हो। ठीक है, थोड़ी सी आज्ञानी महिमा दे देते और कितना व्यापार बढ़ा दिया, कितनी मैनेजमेंट की, कितना ये किया, कितने फटाफट पकवान बना देते, अभी 10 लोग आए भोजन करा दिया, नहीं कराना, ये चर्चा नहीं चली। कौन सी बुद्धि काम की, उस बुद्धि की बात चल रही। जो बुद्धि आत्मा को ग्रहण करेगी, जो बुद्धि बंध को छेदेगी, उस बुद्धि की बात चल रही। उतनी बुद्धि काम की, ये बुद्धि यहीं पे सिखाई जाएगी। ये बुद्धि बाहर लौकिक पढ़ाई में नहीं मिलेगी, वहां लाखों रुपए खर्च या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, या कोई टिकट भी नहीं, कोई एडमिशन भी नहीं, साहब ये समो शरण है भगवान का। भगवान मतलब मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो वही है, उनकी वाणी चल रही। यहां सबको समान अवसर है, कोई तीरेंज में आके बैठ जाए तो सुने, हमें क्या फर्क पड़ता, वहां तो आते ही तीरेंज। क्या कह रहे हैं, यहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो भी आता नहीं है, और वहां रात में साहब एडमिशन करवाना था, बहुत वहां कंपटीशन होती है। मैं रात को 4 बजे, शाम को 4 बजे चले गए, दूसरे दिन 10 बजे ऑफिस खुलने वाला था, लाइन में पूरा रात बैठा रहा। तुम्हें पता नहीं हमने बच्चों के लिए क्या क्या किया है, 2 लाख रुपए की फीस पे की है साहब, 10वीं तक उसको 2 लाख के हिसाब से 10 साल के 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद में कोटा फोटा यहाँ वहाँ डाल के एनिटी फिनिटी कुछ करके, और साहब ये तो करते करते हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 2 करोड़ की। अब निकालेंगे ना हम, वो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, उसके इतने सर्टिफिकेट लटकने के बाद में उसे आत्मा ही पता नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, वो मानता हूं मैं कलेक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, वो शेर हूं, वो कुछ अलग ही मानता है। मैं मनुष्य हूं, मेरा बहुत स्टेटस है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं फलाना हूं, मैंने इतने खर्च किए हैं, इतना निकालना है, इसी मान्यता में चलता है। सिखाया नहीं उसको, मिलेगा ही नहीं वो पढ़ाई वहां पे, करोड़ों खर्च करने के बाद भी। और देखो यहाँ कितनी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है बुद्धि, हमें इसकी महिमा नहीं। और वो भी बुद्धि कहीं बाहर नहीं, वो कहते तुम्हारे पास, ये भी कह रहे हो, बस हमें सिर्फ एहसास दिला रहे, बता रहे तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है, उस बुद्धि से तुम्हारा काम होगा। कभी घर पे जाके 10 मिनट बैठना, आज की चर्चा, देखो हमें कितनी महिमा आती, सही में महिमा आती जिनवानी या आचार्य देवों की या अकलन निकलन की, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया, टोडरमल आदि की, जिन शासन बचा रहे, वस्तु स्वरूप बचा रहे, कितनी पुण्यवानी। कुंद देव ने अपना शुद्ध उपयोग छोड़ के नहीं, जीवों के कल्याण के लिए मैं इस आत्मी की चर्चा कर दूं। दर्शन आचार्य देव ने अपना काम कर लिया, पुष्पदंत भूतबली जी ने अपना काम कर लिया, मुझे अपना ये काम करना है। कितने मतलब महिमा आनी चाहिए सब, उनके उस परिणामों की है थे, वो शुभ परिणाम उनके लिए घातक थे, बट हमारे लिए कार्यकारी थे, इसलिए हमें तो वो उसकी महिमा आनी थी। कभी भी इसको तुच्छ नहीं लेना चाहिए, ऑलवेज 9 देवता ऐसे उर्दू में रहने चाहिए, ऑलवेज, कभी भी ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं तो उस बुद्धि से ही काम होगा, और वो बुद्धि भी तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मतलब संगी पंचेंद्रिय की बुद्धि से काम हो जाए। यहां लिख रहे, देखिए क्या कह रहे हैं, उसी कौन से लाइन में, हाँ, जिस प्रकार पूर्वक आता सूत्र में प्रज्ञा बुद्धि द्वारा आत्मा को रागादि से विभक्त किया गया, अर्थात रागादि से पृथक किया गया, पन्ना एवं घेत, वो उसी प्रकार प्रज्ञा भेद ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यह प्रश्न है शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? यह शुद्धात्मा, अभी देखिए ये 3, 3.5, 4 लाइन में 4 बार कहेंगे हो, यह शुद्धात्मा प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए।
क्योंकि जिस प्रकार शुद्धात्मा के भेद ज्ञान में प्रज्ञा ही एकमात्र करण साधन है 2, उसी प्रकार स्वयं आत्मा के ग्रहण में भी प्रज्ञा ही एकमात्र करण साधन है 3। इसलिए जिस प्रकार प्रज्ञा से विभक्त किया गया है उसी प्रकार प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। 4 बार आ गया ही। ये हमारे लिए सिग्नल है, ये हमारे लिए मतलब ये इसका पढ़ना ऐसा चाहिए। ये मतलब और कोई दूसरा उपाय नहीं, इसी पे काम करना, प्रज्ञा पे काम। बस उपयोग को गलत जगह खर्च नहीं करना, लौकिक में ज्यादा खर्च नहीं करना। जब जब अपना उपयोग लौकिक काम में पड़े, कोई आए और कहे कि भाई पीयूष भाई, जयेश भाई, हमारे यार शादी 2 दिन थोड़ा मैनेजमेंट देख लेना, भूमिका अनुसार जाना भी पड़ेगा, बट अंदर श्रद्धा में रखना, ये मैं ठीक नहीं कर रहा, मेरी बुद्धि का उपयोग मुझे यहाँ लगाना। वहाँ वो स्टेज डिजाइन करने में, वो फ्लावर लगाने में, वो लाइटिंग लगाने में, ऐसा डांस चलेगा, ऐसा करेगा, वहाँ पे वही बुद्धि नहीं लगानी। वो वहाँ खर्च हो रही बुद्धि कहाँ लगानी? पूरी बुद्धि को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट, सब शांति से काम करने का, शांति से काम हो जाए। वो तो चढ़ा देगा वहां पे सब। जयेश भाई ने क्या काम किया, सब इन्होंने क्या काम किया, क्या मतलब इनकी वजह से आज मोरोनक आ गई, इनकी मैनेजमेंट नहीं। वो 4 दिन तक बोलेगा, 5वें दिन भूल जाएगा वो भी, और तुम भी भूल जाओ, फिर वापस नया जमेला, फिर वापस उपयोग को ज्यादा उलझाना। जितनी भूमिका करते हुए करना, करते हुए भी तुरंत छूटेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर श्रद्धा में ये धारा साथ में चलनी चाहिए। ये उपयोग वेस्ट हो रहा है, उपयोग वेस्ट हो रहा है, उपयोग उलझ रहा है, उपयोग बाहर जा रहा है, उपयोग अंदर आना है, ये बुद्धि को सही जगह लगाना है, ऐसा निरंतर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि में स्थित, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है। आत्मानुशासन या इष्टोपदेश, दोनों में से कहीं होगा, इष्टोपदेश में होना चाहिए या समाधि तंत्र, तीनों में से कहीं देख लेना, और दूसरा कोई मित्र नहीं है। ये कहने मात्र के कल्याण करने वाला अपना आत्मा ही है, अकल्याण करने वाला अपना आत्मा ही है। आत्मा मतलब यहाँ जो परिणति वहां जाती है, किसमें है? समाधि तंत्र। समाधि तंत्र में निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर अनुभव करना चाहिए, ऐसा आशय है। निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर कार्य करने का जिसे है। इस प्रकार सामान्य वेद ज्ञान की मुख्यता से द्वितीय स्थल में 4 गाथाएं पूर्ण हुई। 4 गाथाओं की विशेष चर्चा हो गई। आगे 297वीं गाथा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। गाथा का पाठ करेंगे, गाथार्थ समझेंगे, और कुछ होमवर्क दूंगा, उसके ऊपर विचार करना है, क्योंकि ये गाथा भी महत्वपूर्ण है। टीका तो महत्वपूर्ण है, गाथार्थ भी महत्वपूर्ण है। देखिए एक बार उत्थानिका में 539 नंबर पेज पे अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे, कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्य इति चेत। एक बार गाथा का पाठ करते, पन्नाये तव जो चेदासो अहंतु निश्चयदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेति नादवा। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। या ऊपर में लिख रहे, अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि इसका आत्मा को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही साधन है, बट करना कैसे साहब, ये भी सिखा दो, क्योंकि प्रश्न करते के प्रश्न सही है। काम करना है, ठीक है, किसके द्वारा करना है, ठीक है, कैसे करना है, अब वो चर्चा चले, क्योंकि हर जगह पे वही आता है, हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई। व्हाई मतलब क्यों, तो प्रयोजन सुखी होने के लिए। व्हाट क्या करना, हु कौन करेगा, साधन क्या है, हाउ कैसे करेगा, ये सब हु व्हेन व्हाट हाउ आ गए तो सब आ जाएगा, उसमें सब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वो
पद्य में क्या कह रहे हैं? कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, चेतक है सो ही मैं ही हूं। तू ऐसा ग्रहण कर, जो चेतक है, जो चेतने वाला है, जो चैतन्य है, वही मैं हूं और कोई नहीं। अवशेष जो सब भाव है, बाकी जो भी कोई भाव है, जितने भी कोई भाव है, मेरे से पर ही जानना। अब अवशेष जो सब भाव है, मतलब क्या? आज के लिए होमवर्क, इसमें क्या क्या आएगा अवशेष भाव में, ये कहना क्या चाह रहा, किस तरफ संकेत, वो थोड़ा पढ़ना, विचार करना, फिर प्रयास करना कल कहने का। उस बहाने अपना भी मंतव्य खुलेगा और साथ में जो हम चर्चा करेंगे उस पे मिलान करना कि ये जो चर्चा कर रहे हैं, मैं जो समझ रहा था, दोनों में क्या अंतर है और होना क्या चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, ये भी हो सकता है क्या, आदि आदि की पूरी विचार चिंता करना, क्योंकि अवशेष भाव में बहुत भाव भरे हुए हैं। देखिए गाथार्थ में क्या कह रहे हैं? प्रज्ञया, प्रज्ञा के द्वारा गृहीतव्य। कितनी ज्ञान की कितनी महिमा गा रहे हैं। मतलब जब से ये अधिकार चालू हुआ है, 288 गाथा से चालू हुआ है, पहले तो 288, 291, 290 में तो ज्ञान को उड़ा दिया, बट जिसे उड़ाया वो प्रज्ञा नहीं थी, वो मात्र जानकारी वाला ज्ञान था, वो भेद ज्ञान वाला ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान जो ग्रहण करने वाला था वो नहीं था, वो 11 अंग वाले ज्ञान को जिसमें बंद अधिकार में अभवी की चर्चा करके उड़ाया था, वो वाले ज्ञान को उड़ा दिया। 291वीं गाथा में उसकी विकेट निकाल दी, जो विचार करता है उसको भी उड़ा दी, और फिर जो चर्चा चली वो प्रज्ञा से चर्चा चली। 292वीं गाथा से 297वीं गाथा में हम आ गए, एक ही प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और कुछ भी नहीं। तो ये कह रहे प्रज्ञा, प्रज्ञा के द्वारा गृहीतव्य, आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। सब किस प्रकार ग्रहण करें, कैसे जाए? जैसे हम सामान्य में होता है ना, सब उनके घर कैसे जाए, उनसे कैसी बात करें, हम क्या करें कि जिससे हमारा काम हो जाए। किसी को चीफ मिनिस्टर को मिलना है, प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, कुछ विशेष काम है व्यापार आदि के संदर्भ में या कुछ भी होगा, तो उसे सब विचार करना पड़ता। हम कैसे मिले, कैसे अप्रोच करें, कैसे हम चालू करें कथन का, हमें 15 मिनट 10 मिनट मिलने वाला है, उसमें हमारा काम कैसे हो जाए, उसमें हमारा काम करना है। इनकी मीटिंग कितनी होगी, अंबानी अदानी वदानी जो भी कुछ मिलते होंगे, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट की मीटिंग होती, उसमें गए बस ये पॉइंट डाला, उन्होंने हाँ कह दिया तो हो जाएगा, नहीं दिया तो नहीं हो। उसके लिए तैयारी कितनी होती। अभी ऐसी बात करते करते 25 साल पहले की घटना याद आ रही है। जहाँ मैं सर्विस करता था, वहाँ के उनके पास में टाटा पावर का भी ऑडिट था, इंटरनल ऑडिट था, और उनकी मीटिंग, ये जो भी रतन टाटा जो चले गए, उनका जो खास चंद्रशेखरन थे, जो अभी पूरा टीसीएस आदि ग्रुप को पूरा देखते, चंद्रशेखरन नाम होगा, देख लेना क्या होगा, जो अभी मतलब साइरिस मिस्त्री के बाद में उनको लगा था, तो वो ऑडिट कमेटी में आने वाले थे। ऑडिट कमेटी में मैं तो गया नहीं था, बट जो मेन सीनियर थे, पार्टनर थे, वो गए थे, और उनको सिर्फ 15 मिनट टाइम मिला। जो उन्होंने 6 महीने में जो ऑडिट किए थे, जो भी 10-20 ऑडिट 15 ऑडिट जितने भी किए होंगे, 15 मिनट में उनको जिस्ट समझाना था। उसमें वो टॉप वाला व्यक्ति आने वाला था, 15 मिनट का टाइम था, और इनको वो 15 मिनट समझाने के लिए तैयारी करने में 10 दिन लगे। पूरा प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन देखना नहीं, प्रेजेंटेशन वो देखना है तो वो देखेंगे, हमें बिना प्रेजेंटेशन देखे उसको प्रेजेंट करना है। 15 मिनट रात दिन मेहनत की थी। इतनी मेहनत करने के बाद में उन्होंने, वो चंद्रशेखर ने एक ही कमेंट किया, आपने इतनी तैयारी इतनी मेहनत क्यों की, मैंने आपका रिपोर्ट पूरा देख लिया। वो बोले मैंने 10 दिन तक इतनी मेहनत की, आप कह रहे पूरा रिपोर्ट देखी।
प्रकरण कहाँ से आ रहा है? ये कह रहे कैसे करें हम ग्रहण? अनादिकाल से हमें सुखी होने के लिए बहुत बार समझ भी रहा, बहुत बहु में ऐसा हुआ भी, पुरुरवा के भील में भी समझ रहा था ये बोल रहे सही है, कौवे का मांस भी नहीं खाना चाहिए, भी सब। वो मारीच के बहु में भी समझ रहा था कि ये गलत नहीं बोल सकते, फिर भी हमें समझ नहीं रहा था, ग्रहण नहीं हो रहा था। सब करे कैसे ग्रहण इसको? विश्वनंदी के बहु में वहां ग्रहण वापस छोड़ गया, फिर वापस शेर, मतलब करना कैसे? तो कह रहे हैं इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि यह चेतयिता, जो चेतने वाला चेतन स्वरूप आत्मा है, स तु वह निश्चयतः, निश्चय से अहम मैं हूं, चेतने वाला आत्मा मैं हूं, ऐसा तुम ग्रहण करो। अवशेषा, शेष ये भावा, जो भाव है, बाकी के जो कुछ भाव होंगे, ते वे मम परा, मुझसे पर है, इति ज्ञातव्या, ऐसा जानना चाहिए। क्या कह रहे? बाकी जो कुछ भाव है वो सब मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। तो अवशेष जो भाव है वह मुझसे पर है, तो अवशेष भाव मतलब क्या, जो मेरे से पर है, इसका विचार करना। कल मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रयास करना, नए जीवों ने प्रयास करना, उस बहाने थोड़ा सा चिंतन होगा और फिर विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे।